और आइए अब बात करते हैं रहस्यों के बारे में, जिसे आज भी रूहानी ताकतें जकड़े हुई है। क्या इंसान, क्या परिंदे, इस गांव में आज कोई भी जिंदा रहने की तादाद में नजर नहीं आता। भले ही वो दिन के उजाले में इस गांव में चला जाए, लेकिन रात के अंधेरे में जाने से वो कतराता है। आखिर क्यों? ऐसा क्या है उस गांव में जिसने लोगों को बसने से रोक रखा है? कभी एक हंसता खेलता एक गांव आज जो खंडर में तब्दील हो चुका है। आज भी यहाँ आहट सुनाई देती है। यहाँ पर प्रशासन ने गांव की सरहद पर एक गेट लगा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक के पार कोई भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो चलिए चलते हैं उसी हॉन्टेड विलेज में और जानते हैं उस विलेज की पूरी कहानी। तो थाम लीजिए अपना दिल और चलिए फर्स्ट इंडिया के साथ उस गांव में जो पिछले 2 शताब्दियों से एक राजा के पाप और पीड़ितों के शाप के नीचे दबा हुआ है, जहां पर खंडर बन चुके उस गांव में ढहे हुए दरों दीवारों से कोई रूहानी ताकत अपने होने का सिग्नल भेजती है। एक रात के समय में 3-3, 4-4 मेडियों मंडी छोड़कर धनपुरी से भंडार भरा छोड़ ये अच्छे तलाइयाँ, ये बंदे, ये जिमी जगह अपनी पूरी प्रकृति छोड़, अरे राम धर्म से अपने गाय के बिछड़े जो हैं बाड़ा के अंदर छोड़, जैसलमेर जिले में मैं 84 गांव जाति के पालेबाग ब्राह्मण गोत्र के हैं। एक रात के समय में जिसने रास्ता का पानी ताकि देश छोड़ देना अपना, लेकिन सत्य नहीं होता है, मैं उसको नहीं बुरा था। क्या मायावी प्रकोप से तबाह हो जाते हैं गांव? क्या अंधविश्वास से वीरान हो जाती हैं बस्तियां? क्या मायावी अस्तित्व का वाकई है वजूद, या ये सिर्फ एक वहम है? क्या है सच्चाई और क्या है इसके पीछे का सच? अनजानी जगह और रहस्य, ये 2 ऐसे अल्फाज हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की वो नसें भी तिलमिलाने लगती हैं जो गौर से सुनने में मदद करती हैं। इनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कैसे डरावने सीनों में लोग डरे होते हैं। वो जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने की कोशिश या फिर ऊपरी चक्कर को खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले ऐसी जगहों में जाने से डरते हैं? ऐसे सवाल अक्सर आपके मन में उठते ही रहते होंगे, तो हमने सोचा क्यों ना इन सवालों के जवाब खोजे जाएं। तो हम इस सवाल के जवाब को तलाशने पहुंचे जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में। वैसे भी दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है, विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, मगर जहां अंधविश्वास की बात है वो अपनी जगह पर काम करता है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं और भारत के लोग आज भी भूत प्रेत डायन को मानते हैं। ऐसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनते हैं और कई बच्चे तुम्हारे डर के माँ को याद कर लेते हैं। सोचिए अगर वाकई में ये कहानियां हकीकत बनकर सामने आ जाएं तो क्या होगा? ऐसा सोचकर ही लोग कांपने लगते हैं। तो चलिए चलते हैं हॉन्टेड विलेज में। यह कहानी है जैसलमेर के रियासत काल की, जब शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक एक ऐतिहासिक जाति पालीवाल, जिन्होंने अपने आत्म स्वाभिमान की खातिर एक ही रात में जिले के 84 गांव छोड़ दिए। हाँ, इसकी कहानी बहुत पुराने समय से, ये जो आप पधारे, इस गांव का नाम कुलधरा है।
कुर्दर जैसे हमारे जैसलमेर ज़िले में 100 किलोमीटर के बीच में हुक्म से 84 सीटियाँ थी। ये गांव जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा था, जहां आज दिन के उजाले में भले ही कोई अपने कदम रख दे, लेकिन रात के सन्नाटे में जाने की हिमाकत कोई नहीं करता, क्योंकि अब इस गांव पर रूहानी ताकतों का कब्जा है, या यूं कहें कि ये गांव अब भूतों का डेरा बन चुका है। दरअसल पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे, जिनमें से एक गांव कुलधरा था। मेहनती और रईस पालीवाल ब्राह्मणों की कुलधार शाखा ने सन 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। कुलधरा गांव पूरे तरीके से वैज्ञानिक तौर पर बना था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास नहीं होता। कहते हैं यहाँ ऐसे आकार में घर बनाए गए थे कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती थी। कुलधरा के ये घर रेगिस्तान में भी एसी का एहसास देते थे, और आज भी भरी गर्मी में इन वीरान पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको ठंड का अनुभव होगा। कुलधरा गांव एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो एक सामूहिक रूप से बसाए गए पालीवाल संस्कृति के 84 गांव में से एक गांव है। आज से 720 वर्ष पूर्व पाली से माइग्रेट होकर पालीवाल लोग जैसलमेर आकर बसे थे, और क्योंकि पाली के रहने वाले थे तो कहाँ के ब्राह्मण है तो पालीवाल ब्राह्मण है। सडनली इन वन नाइट में ये लोग वहाँ से मूर्ति की स्थापना भी नहीं की, और उसी रात ये 84 गांव खाली करके यहाँ से निकल गए थे। तब से लेके आज तक इनके 84 गाँवों के जो थे 83 पीछे वाले गांव हैं, उनमें तो लोग रहना शुरू हो गए, पर कुलधरा आज भी है जो वीरान और खंडर पड़ा उनका इतिहास दोहरा रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब वो गांव रात को एक बिग आर्ग्यूमेंट के बाद में जब खाली करने लगे, तो इनकी जो भी अंदर से जो बैड विशेष थी, जो भी उनके भाव रहे होंगे, वो वहीं छूट गए। तब से लेके आज तक जो कुलधरा गांव है वो वीरान है और कोई भी इसमें रहता नहीं है। लेकिन इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में पालीवालों ने इस बसे बसाए गांव को छोड़ दिया? बात करते हैं दीवान सालम सिंह मोहता की, जो कि महारावल मूल राज सिंह के राज्यकाल का सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में एक था। क्रूर शब्द उस व्यक्ति के लिए छोटा पड़ता था। कहा जाता था कि इस मरुभूमि में ना अकाल का कोई इलाज था और ना सालम का। एक अय्याश और रंगीन मिजाज के इस दीवान की देन ही कही जा सकती है। लेकिन एक गांव इतना विकसित था तो फिर क्या वजह रही जो गांव रातों रात वीरान हो गया? चलिए हम बताते हैं कि आखिर वजह क्या थी। इसकी वजह थी गांव का अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। और इसी मुद्दे पर फैसला लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। इसमें कई कारण थे, एक कारण नहीं था जिसके कारण ये गए हो। पालीवाल बहुत स्वाभिमान जाति के लोग थे। यहाँ के राजा ने इनके ऊपर टैक्स लगाने की सोच की। उन्होंने कहा कि टैक्स तो हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि हम इस कम्युनिटी में टैक्स कम्युनिटी में नहीं आते हैं। काश्तकार थे, बिजनेस भी था, गले का व्यापार था। सिल्क रूट के समय
इनका जो उद्योग था, व्यापार धंधा बहुत क्लाइमेक्स पर था। एक तो राजा के निरंकुश होने के कारण और यहाँ के अन्य सामंत वर्ग के लोगों ने इनके ऊपर अत्याचार करने शुरू किए। कुल्द्रा गांव जो विगत कुछ सालों पहले एक रात में कुछ श्राप के कारण खाली हो चुका था, वो गांव उसमें पालीवाल समाज के ब्राह्मण रहते थे और आज से कई सदियों पहले वो इस तरीके से बसा हुआ था कि आज भी कॉलोनियाँ वैसी बसाना मुश्किल है। वो एकदम प्रभावशाली लोग थे, समृद्धशाली लोग थे, व्यापारिक लोग थे और वैज्ञानिक दृष्टि से वो बसा हुआ था। वैसी बनावट आज भी दिखने को नहीं मिलती। फिर क्या था? संवत 1880 की श्रावणी पूनम के दिन 84 गांव के पालीवालों ने काठोडी के ऐतिहासिक मंदिर में इकट्ठा होकर एक ही लोटे से नमक मिला पानी पीकर ये संकल्प लिया कि वो अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि भले ही छोड़ दें, लेकिन सालम के अत्याचारों के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने हमेशा के लिए जैसलमेर को अलविदा कह दिया। कुल्द्रा गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहां के हालात ऐसे हैं कि जैसी उस रात की थी जब लोग इसे छोड़कर चले गए थे। उजड़े गांव आज भी गवाह हैं पाली वालों के संकल्प के, जिसमें उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी मातृभूमि को सदा के लिए छोड़कर चल दिए और ऐसे चले कि आज तक वापस नहीं लौटे। उनके साथ आसमान भी रोया था, पर कोई हाथ ना उठा जो उन्हें जाने से रोकता। वो चलते रहे और एक ही रात में छोड़ गए अपना घर, आंगन, खेत खलियान और अपनी बसी बसाई दुनिया। उस दिन ना तो कोई हाथ आगे बढ़ा उन्हें रोकने के लिए, ना उनके कदम ठिठके अपने घरों को छोड़ते हुए। अपनी मातृभूमि को स्वर्ग बनाने वाले ये कारीगर चले जा रहे थे अपने सब कुछ छोड़कर, सिर्फ अपना स्वाभिमान और अपनी इज्जत और अपना वजूद बचाने के लिए। वे चले गए लेकिन श्रापग्रस्त छोड़ गए इस मरुधरा को। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर।